लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर हैं। सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा कहने का क्या अर्थ है? सम्मान प्राप्ति के बाद निम्न स्थिति में होना ही अपमान है। सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय पैदा होता है और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म होता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, सम्मान मिल जाए तो भी मन शांत नहीं होता, बल्कि और अशांत और दुखी हो जाता है। और अगर निंदा मिले तो पीड़ा तो होगी ही, लेकिन यह समझना जरूरी है कि निंदा उतनी ही पीड़ा देती है जितनी सम्मान की अपेक्षा होती है। 1400 साल पहले जब बौद्ध धर्म चीन पहुंचे तो लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए सीमाओं पर खड़े थे। चीन का राजा भी उनके चरणों में सिर रखकर पड़ा था, लेकिन जब सम्राट ने आंखें उठाकर देखा तो चकित रह गया। बौद्ध धर्म ने एक जूता अपने पैर में पहना था और दूसरा अपने सिर पर रखा था। राजा वू ने आश्चर्य से पूछा, यह आपने अपने सिर पर जूता क्यों रख लिया? बौद्ध धर्म मुस्कुराए और बोले, संतुलन के लिए। जब मुझे पता चला कि राजा मेरे चरणों में सिर रखेगा तो सोचा कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है, कहीं अहंकार का झूला ना झूलने लगे, इसलिए एक जूता सिर पर रख लिया। तुम्हारे दिए गए सम्मान को मैं खुद ही मिटा देता हूँ ताकि ये बोझ ना बने। और ये भी जान लो कि अगर कल तुम मेरे सिर पर जूता मारोगे तो मुझे निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निंदा और सम्मान दोनों से मुक्त हूँ। असल में हमारी निंदा का वजन हमारी अपेक्षाओं से आता है। जितनी अपेक्षा हम सम्मान की करेंगे उतनी ही निंदा चुभेगी। अगर कोई अपेक्षा ही नहीं तो निंदा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि निंदा की पीड़ा निंदा में नहीं बल्कि सम्मान की अपेक्षा में छुपी होती है। जब कोई गाली देता है तो वह गाली नहीं चुभती, बल्कि यह चुभता है कि हमने सम्मान की आशा की थी और गाली मिली। सम्मान ही वह जाल है जो निंदा को भारी बना देता है। लाओ त्से कहते हैं, सम्मान और अपमान दोनों ही निराशा में डालते हैं। निंदा से तो निराशा होती ही है क्योंकि अहंकार आहत होता है, लेकिन सम्मान भी निराश करता है क्योंकि वही निंदा को जन्म देता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी निंदा ना करे तो सम्मान की इच्छा छोड़ दो, लेकिन यह मुश्किल होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें बुरा ना कहे, मगर हम सम्मान की आकांक्षा भी नहीं छोड़ना चाहते। पर यही सम्मान निंदा को जन्म देता है। सम्मान की 1 इंच चाहत और 1000 इंच निंदा का बोझ साथ आता है। लाओ त्से कहते हैं, अगर गिरने से डरते हो तो सिंहासन पर मत बैठो। असफल होने के लिए तैयार हो जाओ, फिर कोई तुम्हें असफल नहीं कर सकता। हार को ही जीत मान लो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ये कठिन शर्त है मगर गहरी और मौलिक है। अगर निंदा से बचना चाहते हो तो सम्मान की भूख छोड़नी होगी, लेकिन हम निंदा से बचने की जो कोशिश करते हैं वह आत्मघाती होती है। हम सोचते हैं कि अगर और अधिक सम्मान पा लें तो निंदा नहीं होगी। हम समाज के हिसाब से खुद को डाल लेते हैं ताकि हमें सिर्फ प्रशंसा मिले। हम वही आचरण अपनाते हैं जो लोगों को पसंद आए। हम वही ढोंग करते हैं जिसे देखकर लोग सम्मान दें, लेकिन यह दिखावा कभी भी असली संतोष नहीं दे सकता। लाओ त्से चेतावनी देते हैं, जितना तुम इस सम्मान के पीछे भागोगे उतना ही उलझते जाओगे। दूसरों के हिसाब से खुद को डालना कभी संभव नहीं होता। यह सिर्फ एक बनावटी अभिनय बनकर रह जाता है और भीतर का असली इंसान बार बार सामने आता रहेगा। फिर भी अगर सम्मान मिल जाए तो तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह तृप्ति नहीं, अहंकार का खेल है और अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। वह एक भिखारी के पात्र की तरह है, जितना भरो उतना खाली ही लगता है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा और मांगता रहता है। जो कुछ हम मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे भीतर हैं। हम जिसे लालच कहते हैं और जिसे भय कहते हैं, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस व्यक्ति के भीतर लालच है उसके भीतर भय भी होगा, और जिस व्यक्ति के भीतर भय है उसके भीतर कोई ना कोई लालच भी छिपा होगा। अगर कोई ईश्वर से भी भयभीत है तो इसका कारण भी लालच ही है। कई धर्मों ने लोगों को ईश्वर से डराकर आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने की कोशिश की है। उन्हें सिखाया गया कि गॉड फियरिंग बनो, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। ईश्वर से भयभीत होने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी स्वार्थ या लोभ से प्रेरित है। कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं कोई सजा ना मिल जाए, कहीं नरक में ना डाल दिया जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर लोभ और भय दोनों समाप्त हो गए हैं, वही वास्तव में ईश्वर के निकट हो सकता है।
हम लालच और भय को अलग अलग रूपों में देखते हैं, लेकिन वे एक ही शक्ति के दो रूप हैं। समाज इसी द्वंद्व से हमें बांध कर रखता है। जो व्यक्ति समाज के बनाए ढांचे में जीता है, उसे समाज सम्मान देगा, और जो व्यक्ति इस ढांचे को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे समाज दंडित करेगा। इसलिए जब कोई सुकरात या जीसस समाज से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो समाज उन्हें पीड़ा देने लगता है, क्योंकि वे लोभ और भय से मुक्त हो रहे होते हैं, और समाज का पूरा ढांचा ही इन्हीं दो चीजों पर टिका है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैंने लोभ भी छोड़ दिया और भय भी। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? यह तभी संभव होता है जब व्यक्ति को दूसरों से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो। जब वह अपने भीतर पूर्ण हो जाए, तो भय और लोभ दोनों समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। कोई हमारी ओर प्रेम से देखे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई नफरत से देखे तो दुखी हो जाते हैं। हमारे पास खुद की कोई रोशनी नहीं है। हमारा अस्तित्व उधार का है। हमारा पूरा व्यक्तित्व दूसरों से मिली चीजों से बना है। माता पिता, परिवार, समाज, दोस्तों ने हमें जो कुछ भी दिया, वही हमारा अहंकार बन गया। लेकिन इसी वजह से हमें हमेशा डर बना रहता है कि अगर वे हमें छोड़ दें तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, और हम इसी लालच और भय के बीच झूलते रहते हैं। पिकासो ने एक बार एक पॉलिटिशियन का चित्र बनाया था, जिसमें रंगों की बजाय अखबार की कतरनों का उपयोग किया था। यह एक गहरी बात कहता है। पॉलिटिशियन का पूरा व्यक्तित्व केवल अखबारों की सुर्खियों से बना होता है। जब तक वह सत्ता में रहता है, तब तक उसकी खबरें छपती हैं। जैसे ही वह पद से हटता है, कोई उसे पहचानता भी नहीं। लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियन ही ऐसे नहीं हैं, हम सभी ऐसे ही हैं। अगर कोई हमें सुंदर कहे तो हमें खुशी होती है, कोई हमें कुरूप कहे तो हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमें अपने सौंदर्य का खुद भी कोई पता नहीं है। अगर लोग हमें बुद्धिमान कहें तो हम बुद्धिमान महसूस करते हैं। अगर कोई मूर्ख कहे तो हमें गुस्सा आ जाता है। महात्मा बुद्ध को अगर कोई कहे कि वे बुद्धिमान नहीं है, तो वे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। लेकिन हमारा पूरा जीवन दूसरों की राय से बना हुआ है। यही कारण है कि निंदा हमें दुख देती है, क्योंकि हम भीतर से कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह केवल दूसरों की नजरों में है। और जब लोग हमारी निंदा करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही डगमगाने लगा है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है, उसे लोगों की प्रशंसा और निंदा दोनों से परे होना पड़ेगा। जब तक हम इस द्वंद्व में फंसे रहेंगे, तब तक सच्ची शांति हमें नहीं मिलेगी। हम जिसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं, वे दोनों ही हमारे भीतर हैं। हिटलर एक रात एक सिनेमा घर में गया। फिल्म खत्म होने पर परंपरा के अनुसार स्क्रीन पर उसका चित्र आया और पूरा हॉल खड़े होकर जय जयकार करने लगा। हिटलर बैठा रहा, आनंदित हुआ, लेकिन पास बैठे व्यक्ति ने कहा, बेहतर होगा तुम भी खड़े हो जाओ, क्योंकि ये ना करना बहुत महंगा और खतरनाक हो सकता है। इच्छा तो मेरी भी यही है कि मैं तुम्हारी तरह बैठा रहूं, मगर ये जर्मनी है और यहाँ हिटलर की जयकार किए बिना जीना मुश्किल है। ये घटनाएं बताती हैं कि हमारी कुंजियां दूसरों के हाथ में हैं। जिसे हम मालिक समझते हैं, वह भी अपने गुलामों के हाथ में अपनी कुंजियां दिए बैठा है। हम सम्मान और अपमान के दायरे में बांधे हैं। सम्मान के शिखर पर चढ़ते ही अपमान की खाई खुद बन जाती है। लेकिन ये हमें तब दिखता है जब हम गिरते हैं। हर ऊंचाई के बाद गिरावट निश्चित है। हर पहाड़ के साथ खाई भी बनती है। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो अपने चारों ओर असफलता का बीज भी बो रहे होते हैं। ये अटूट नियम है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, शिखर पर चढ़ने की चाही छोड़ दो। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि हम चढ़ना चाहते हैं, गिरना नहीं। हम जन्म चाहते हैं, लेकिन मृत्यु से भयभीत होते हैं। जीवन का संतुलन यही कहता है कि जितना बड़ा सम्मान, उतनी ही बड़ी निंदा। ऐसा कोई नहीं जिसने केवल प्रशंसा ही पाई हो और निंदा नहीं। राजाओं, बिलियनेयर और राजनेताओं को तो छोड़ ही दें, लेकिन महात्मा बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, जिन्होंने ना तो सम्मान चाहा, ना निंदा की परवाह की, उन्हें भी दोनों ही मिले। क्योंकि जीवन में संतुलन बना रहता है। जब हम किसी चीज को मूल्यवान मानते हैं, तब हम उसी से भयभीत भी होते हैं। और ये मूल्य और भय दोनों ही हमारे भीतर हैं। लाओ त्से के अनुसार एक ही उपाय है, जब भी कुछ खोजो, उसके विपरीत को भी देख लो। अगर सम्मान चाहते हो तो समझ लो कि अपमान भी साथ आएगा। लोभ करोगे तो भय को बुला रहे हो। प्रेम पाओगे तो घृणा भी पास खड़ी होगी।
जीवन को कसकर पकड़ोगे तो मौत भी उतनी ही मजबूती से तुम्हें पकड़ लेगी। लाओ त्से का मूल सूत्र है विपरीत को देखना। जीवन द्वंद्व है, इसे पहचानना। जो एक को चुनता है वह अनजाने में दूसरे को भी चुन रहा होता है, और जो दोनों से बचना चाहता है उसे पहले को भी नहीं चुनना चाहिए। राजा लाओ त्से को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन लाओ त्से भागता रहे एक गांव से दूसरे गांव। राजा ने संदेश भिजवाया, मैं तुम्हें सबसे बड़े सम्मान पर बैठाना चाहता हूँ, तुम भाग क्यों रहे हो? लाओ त्से ने उत्तर भेजा, मैं सम्मान से नहीं भाग रहा, मैं उस अपमान से भाग रहा हूँ जो हर सम्मान के पीछे छिपा होता है। ये दूसरा पक्ष हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जिसे ये द्वंद्व दिखने लगे उसकी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं इच्छाओं को छोड़ दो। लाओ त्से ऐसा नहीं कहते। वह कहते हैं इच्छा के विपरीत को देख लो, इच्छा खुद ही गिर जाएगी। अगर सच में दिख जाए कि मित्र बनाना शत्रु बनाने की शुरुआत है, तो मित्र बनाने की इच्छा ही नहीं उठेगी। मित्र बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन शत्रु ना बनाना हमारे हाथ में नहीं। सम्मान का चुनाव हमारा है, अपमान की अनिवार्यता हमारे हाथ से बाहर है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मृत्यु की चिंता छोड़ो, जन्म से बचने की कोशिश करो। जन्म ले लिया तो मृत्यु निश्चित है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, मुझे जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिलेगा? बुद्ध ने कहा, मरण से नहीं, जन्म से छुटकारा पाओ। जन्म ही ना हो तो मरण का कोई उपाय नहीं रहेगा। लेकिन वह आदमी जन्म से नहीं, केवल मृत्यु से छुटकारा चाहता था। यही भ्रांति सबके साथ है। लोग पूछते हैं दुख से कैसे बचें, लेकिन सुख से बचने की बात कोई नहीं करता। सुख का चुनाव हमारे हाथ में है, दुख उसकी छाया है। अगर मैं दौड़ूं तो मेरी छाया भी दौड़ेगी, लेकिन मैं ना दौड़ूं तो छाया भी नहीं दौड़ेगी। दुख छाया है, सुख चुनाव है, सम्मान चुनाव है, अपमान उसकी छाया है। लेकिन हम सभी परिणाम से बचना चाहते हैं, कारण से नहीं। जिसे ये द्वंद्व दिखने लगे वह धार्मिक हो जाता है। सुख दुख, सम्मान अपमान एक ही चीज के दो छोर बन जाते हैं। जब यह समझ में आ जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सामर्थ्य कहाँ तक है। जब तक तीर हाथ में है, हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक बार छोड़ दिया तो अब वह हमारे हाथ में नहीं। जब तक शब्द भीतर है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन एक बार बोल दिया तो वह हमारा नहीं रहा। पहला कदम सुख, सम्मान, सत्ता के चुनाव का है। दूसरा कदम अनिवार्य रूप से आता है और फिर उससे बचा नहीं जा सकता। लाओ त्से कहते हैं, अगर ये द्वंद्व पूरी तरह दिख जाए तो वासना मिट जाएगी। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन कोई सुखी नहीं। हर कोई दुख से बचना चाहता है, लेकिन सब दुखी हैं। इसका कारण है हम सुख को चुनते हैं और दुख अनिवार्य रूप से हमारे पास आ जाता है। अगर दुख से बचना है तो सुख से बचना सीखो, यही साधना है। जब कोई तुम्हें प्रणाम करे तभी देख लेना कि कोने में गाली भी खड़ी होगी। अगर ये दिख गया तो तुम बच जाओगे। गाली मिले या प्रणाम, तुम्हारे भीतर कोई असर नहीं होगा। यही सच्ची मुक्ति है, और इसी मुक्ति में आनंद की धारा बहती है। ये गहरा दर्शन है जो लाओ त्से हमें समझाना चाहते हैं। जब हम जीवन में द्वंद्वों को समझने लगते हैं तो हमारी भागदौड़ धीरे धीरे आसान होने लगती है। लाओ त्से हमें ये नहीं कहते कि रुक जाएं, क्योंकि रुकने की भी अपनी एक दौड़ होती है। कहीं ये सोचकर ना रुकें कि अपमान नहीं मिलेगा, असफलता नहीं मिलेगी। वे सिर्फ ये कहते हैं कि इस पूरी दौड़ की व्यर्थता को देखो। जब हम इसे देख लेते हैं तो बिना प्रयास के ही दौड़ रुक जाती है। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं, इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास मत करो, बस उन्हें समझो। क्योंकि जब हम सच में समझ लेते हैं तो इच्छा करना संभव नहीं रह जाता। आनंद तब आता है जब हम सुख और दुख की खोज छोड़ देते हैं। इस सूत्र को किसी साधना, किसी विशेष क्रिया की जरूरत नहीं, बस ये देखने की जरूरत है कि पहला कदम उठाने से पहले ही हमें सजग हो जाना चाहिए। क्योंकि पहला कदम अगर समझ में आ जाए तो दूसरा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इस सूत्र को समझ लेता है उसके जीवन से बहुत कुछ बिना प्रयास के ही छूट जाता है। धीरे धीरे हमारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है, अहंकार बिखर जाता है, और तभी हम अपने वास्तविक अस्तित्व, अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। लाओ त्से हमें आलस्य या निष्क्रियता की ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि हमें ये सिखाते हैं कि जीवन को एक सहज प्रवाह के रूप में देखा जाए। हमें अपने कार्य तो करने हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति, भय या लालसा के। जब हम कर्म को फल की चिंता से मुक्त होकर करते हैं तो वह ना केवल अधिक प्रभावी होता है, बल्कि हमें भीतर से शांति और आनंद भी देता है। यही लाओ त्से का संदेश है।
संघर्ष से मुक्त होकर प्रवाह में जीना, जीवन को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करना, बल्कि उसे सहजता से अपनाना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।